राधे राधे मित्रों आप लोग राधा कृष्ण के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि इंद्रदेव कहते हैं मूर्ख वृंदावनवासी देवराज इंद्र के प्रकोप का अंत अब तो केवल तब होगा जब वृंदावन का अंत होगा। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि मथुरा नरेश कंस कहता है वातावरण में अचानक ये परिवर्तन ये चक्रवात संकेत है कि संवर्तक वृंदावन पहुंच चुका है। तभी अक्रूर और महारानी आती है और महारानी कहती है आपका अनुमान एकदम सत्य है महाराज। फिर अक्रूर कहता है महाराज संवर्तक की शक्तियों ने पूरे वृंदावन में उथल पुथल मचा दिया है। पूरा गांव जलमग्न हो चुका है। वृंदावन में जहां भी देखो जल ही जल दिखाई देता है और वृंदावन वासी जो यज्ञ करने वाले थे उसे भी संवर्तक ने तहस नहस कर दिया है। तो कंस कहता है तुमने जो संदेश सुनाया अक्रूर उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इतने समय पश्चात महाबली कंस का हृदय हर्ष का अनुमोदित कर रहा है। अक्रूर हमारे सैनिकों से कहो वृंदावन के हर गतिविधि का समाचार मुझे चाहिए। अब पूरे वृंदावन का अंत निश्चित है और इस घटना के लिए उस कृष्ण को उत्तरदायी मानकर उसे गांव से बाहर निकाल देंगे और तब मैं उस कृष्ण की मृत्यु सैया पर मैं लेटा दूंगा। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि वृंदावन में वर्षा और तूफान के चलते गाय इधर से उधर भागने लगते हैं और भयभीत से चिल्लाने लगते हैं। तो यशोदा मैया कहती है आर्या ये गाय क्यों शांत नहीं हो रहे हैं। तभी राधा और कृष्ण आते हैं और कृष्ण गायों से कहता है मैं हूँ शांत हो जाओ। तो सभी गाय शांत खड़ा हो जाती हैं। तभी यशोदा मैया और कृतिका राधा कृष्ण को घर के अंदर बुलाती हैं। तो राधा और कृष्ण घर के अंदर आ जाती हैं। तो नंद बाबा कहता है अच्छा हुआ कान्हा तुम आ गए। ये गायों को शांत कराने का कार्य तो तुम ही कर सकते हो। हम तो कितने देर से प्रयत्न कर रहे थे। तो राधा ने बाबा कहते हैं मित्र गायों को तो कान्हा ने शांत कर दिया है किंतु इतना तीव्र जल को कौन शांत कर सकता है। इसका हल कैसे निकालेंगे हम। तो यशोदा मैया कहती है हम तो अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए कहीं भी चले जाएंगे परंतु अपने ये अबोध गायों को कैसे ले जाएंगे बचाकर और वो भी इतनी भीषण वर्षा में। तो कृष्ण कहता है मुझे तो ये ज्ञात नहीं कि कैसे ले जाएंगे ये गायों को किंतु हाँ लेकर अवश्य जाएंगे। अत्यंत ये भी हमारे परिवार का भाग्य है। तो राधा कहती है मैया दाव कहाँ है। तो यशोदा मैया कहती है बलराम गांव में गया है ये देखने के लिए कि कोई वृंदावन संकट में तो नहीं है। तो आता ही होगा। तभी बलराम शेष बचे गांव वालों को लेकर आता है और सभी लोग घर के अंदर आ जाते हैं। तो नंद बाबा बलराम से कहता है सब तो ठीक है ना। तो बलराम कहता है सब ठीक है और सब सुरक्षित भी हैं किंतु सभी के घर इस बाढ़ में डूब चुके हैं। हमारे घर इस गांव में सबसे ऊंचे स्थान पर हैं इसलिए मैं इन सबको यहीं ले आया। तो नंद बाबा कहता है बहुत अच्छा किया। तो फिर पुरोहित जी कहता है नंद जी हमने इंद्रदेव की मांगों को अस्वीकार कर उचित नहीं किया है। ये विनाश प्रकोप उसी का परिणाम है। हमने पहले ही चेतावनी दी थी कि इंद्रदेव
को रुष्ट करके हम में से कोई भी प्रसन्न नहीं रह पाएंगे। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि इंद्रदेव वृंदावन का दृश्य देख रहा होता है। तभी नारद वहाँ आता है और कहता है, ये मैं क्या देख रहा हूँ देवराज इंद्र, वृंदावन वासियों की ये दुर्दशा। तो इंद्रदेव कहता है, मेरा अपमान करने वालों का ऐसा करना तो निश्चित था। अब ये मेरे प्रकोप से तभी बचेंगे जब ये स्वयं अपनी भूल को स्वीकार कर मेरे समक्ष गिड़गिड़ाकर क्षमा याचना नहीं मांगते। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि वृंदावन के लोग नंद जी से कहते हैं, अब आप ही बताइए कि इस वर्षा में हम कहाँ जाएंगे। तभी तो हमारे घर डूबे हैं, किंतु संपूर्ण वृंदावन डूब जाएगा तो क्या होगा नंद जी। तो राधा कृष्ण से कहता है, अब तुम्हें ही कुछ करना होगा, अन्यथा इंद्रदेव का अहंकार हमारे समस्त गांव को ले डूबेगा। इधर इंद्रदेव नारद से कहता है, देखा मुनिवर कितने भयभीत हैं। वृंदावनवासी इतना सुदूर और असुबुद्ध था। ओ क्षण जब ये तुच्छ वृंदावनवासी हमारे समक्ष नतमस्तक होकर प्राणों की भिक्षा मांगेंगे। तभी वहाँ कृष्ण आता है। तो नारद कृष्ण को नमन करता है, किंतु इंद्र अपने अहंकार में ही मस्त रहता है और सोचता है कि मैं तो वृंदावन वासियों का प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु यहाँ तो स्वयं कृष्ण आया है वृंदावन वासियों के प्राणों की रक्षा के लिए क्षमा मांगने। फिर हाथ जोड़कर कृष्ण को प्रणाम करता है और कहता है, कहिए कैसे आना हुआ। प्रतीत होता है कुछ विशेष कार्य की अपेक्षा है मुझसे। तो कृष्ण कहता है, अवश्य ही विशेष कार्य है। वृंदावन वासियों पर जो प्रकोप कर रहे हैं उसे इसी क्षण रोक दीजिए इंद्रदेव। और हाँ, ये आपसे विनती नहीं है, ये अवसर है जो मैं अनुचित आपको कर रहे हैं उसे उचित करने का अंतिम अवसर मैं आपको दे रहा हूँ। मैं जानता हूँ आप मुझसे क्षमा याचना की कामना कर रहे हैं, किंतु क्षमा याचना तो तब करनी चाहिए जब किसी से कोई भूल हुई हो, और ना तो भूल मुझसे हुआ है, ना ही वृंदावन वासियों से, अपितु यह भूल आपसे हुई है। आपकी मांगे भी अनुचित था और आपका क्रोध भी, और इस अनुचित को उचित करने का एक अवसर मैं आपको दे रहा हूँ। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। मित्रों, आपको आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो मित्रों, जल्द मिलता हूँ और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।